हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे साइंस का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आप सभी को पता है हमने साइंस की क्लास स्टार्ट की हुई है। ये आपके चंडीगढ़ पीआरटी और साथ साथ आपके हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको चंडीगढ़ पीआरटी के लिए जनरल अवेयरनेस और सोशल साइंस के नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और ये नोट्स आपको एग्जाम फैक्ट एकेडमी पर मिलने वाले हैं। एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप का जो लिंक होगा वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहां से आप ये नोट्स भी ले सकते हैं। ये आपके 20 अक्टूबर तक इसका प्राइस जो है वो 49 रुपीज रहने वाला है। बाद में इसका जो प्राइस है वो आपको वो 99 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये नोट्स जो है 20 तारीख के बाद 99 रुपीज में अवेलेबल होंगे। अब मैं यहाँ पर हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं साइंस की क्लास। जो ये साइंस आपकी 15 मार्क्स की रहने वाली है। ये आपके चंडीगढ़ पीआरटी के एग्जाम होने से पहले हम इसे कवर कर लेंगे। अभी हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है हमने। तो केमिस्ट्री में हम 4 to 5 क्लासेस तो पहले पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी मैटर एंड इट्स स्टेट्स। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ये ऐसा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैटर होता क्या है। जब हम ये छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं 5th 6th क्लास में ही आपके जो मैटर है, स्टेट है, ये सारे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो मैटर है यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी थिंग्स जिसमें क्या हो, मास हो तथा जो स्पेस कवर करता हो, यानी कि आपके यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जिनके पास में क्या है, मास है, और जिन्होंने कोई ना कोई स्पेस कवर किया हुआ है, वो सभी किस में काउंट होती है, मैटर में काउंट होती है। तो ये जो मास और स्पेस कवर थिंग्स है वो सभी किस में आएंगे, आपके मैटर में आती हैं। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैटर, मैटर होगा जिसमें मास होता है और जो स्पेस कवर करता है उसे हम किस में काउंट कर देते हैं कि वो क्या है, हमारे पास में मैटर है। मास, अब यहाँ पर मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर, द्रव्य की मात्रा, मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है कि मास होता क्या है, जो मैटर की क्वांटिटी है, यानी कि द्रव जो उस पदार्थ की मात्रा है उसे हम क्या कह देते हैं, मास कह देते हैं उसका। वॉल्यूम की बात करें, उसने कितना स्पेस कवर किया है, वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रख लेनी है। मास होगा जो उसके अंदर जो मटेरियल फिल हुआ है, और वॉल्यूम जिसने मतलब उसने जितना स्पेस कवर किया हुआ है वो उसका वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम जैसे वाटर है, एयर है, कुर्सी है, बुक है, टेबल है, ये सभी के सभी क्या है, हमारे पास में मैटर के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मैटर क्या है, यहाँ पर वो एयर, वाटर, सोना, कुर्सी, बुक, टेबल, ये सारे के सारे मैटर हैं। बट एनर्जी, जैसे एनर्जी होती है, इसके साथ साथ लाइट है, साउंड है, हमारी थॉट्स है, हमारी फीलिंग्स है, ये सब किस में नहीं आएगा, ये मैटर में नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, इनका कोई खुद का मास नहीं है, इसलिए हम इसको किस में नहीं रख सकते, मैटर में नहीं रख सकते हैं। अब हमारी जो फीलिंग्स है उसको तो हम फील कर सकते हैं, हमारी भावनाएं है, हमारी इमोशंस है, वो सभी मैटर में कैसे आ सकती हैं। तो हमारे पास वाटर, एयर, सोना, कुर्सी, बुक, टेबल, चेयर, ये सारी की सारी जो भी आप अपने सराउंडिंग थिंग्स देखते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई स्पेस कवर कर रखा है, जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान है या मास है, उसे हम किस में काउंट करेंगे, वो क्या होती है, हमारी मैटर होती है। तो आई होप आपको मैटर की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम चलते हैं मैटर की स्टेजेस कौन सी है। तो आपके पास में यहाँ पर स्टेजेस ऑफ मैटर, मैटर की स्टेजेस में हम पढ़ लेते हैं। हम वैसे तो 3 ही स्टेजेस पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट यहाँ पर मैंने 4th स्टेज भी लिख दी है जिसे हम प्लाज्मा स्टेट के नाम से जानते हैं। तो आपके पास में सॉलिड स्टेट होगी, सॉलिड के साथ साथ लिक्विड स्टेट होगी, लिक्विड के साथ साथ आपके पास में गैसियस स्टेट भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ कौन सी होगी, आपके यहाँ गैसियस स्टेट भी होने वाली है। एक मिनट, ये कलर को क्या हो गया, हमारा कलर काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में ये, हाँ अब काम करेगा ये कलर। एक सेकेंड इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं सॉलिड स्टेट है, सॉलिड के साथ लिक्विड स्टेट है, और लिक्विड के साथ साथ हमारे पास में गैसियस स्टेट है। अब मैंने इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको देखो ऐसे लिखा है, यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल जो बिल्कुल पास है, इसके थोड़े से दूर है, और इसके सबसे ज्यादा दूर इसके पार्टिकल आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आपको प्लाज्मा स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स देखने को मिल रहे हैं। तो पहले हम जान लेते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। ये बहुत ईजी टॉपिक है, ये तो मतलब जब हम छोटे बच्चों को भी पढ़ाएंगे ना तो भी इजीली कवर हो जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है ये।
बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉलिड स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड वो होता है जिसकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड शेप के साथ साथ जिसके पास में फिक्स्ड साइज होता है, वो क्या होती है? आपकी सॉलिड होती है। तो आपने अपने सराउंडिंग में भी सॉलिड थिंग्स देखी होगी, आप अपने जहां पर भी बैठे वहां पर देखिए आपको कोई ना कोई सॉलिड चीज दिखाई देगी, तो उसको देखिए, उसका कोई ना कोई शेप होगी और उसका कोई ना कोई फिक्स्ड साइज होगा। आप अपने आसपास देखेंगे, आपके घर में कूलर पड़ा होगा, कूलर क्या आपका सॉलिड में आता है क्योंकि उसकी एक फिक्स्ड शेप बनी हुई है और उसके साथ साथ उसका एक फिक्स्ड साइज है। तो वो क्या हो, किस में काउंट होता है? हमारे सॉलिड स्टेट में काउंट होता है। अब आप मान लो इस कूलर को धक्का देंगे तो आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बाहरी बल के द्वारा जिनकी शेप चेंज ना हो, जैसे अब दीवार है, दीवार को आप धक्का देंगे तो क्या दीवार की शेप चेंज हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो ये बाहरी बल के द्वारा जिनकी शेप चेंज ना हो उसे क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है। इनमें क्या होती है? नेलिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है। सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे कम होता है, यानी कि इसमें जो फोर्स होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स वो क्या होगा? बहुत कम होगा। इसके साथ साथ इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। इसके जो मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए इनमें क्या हो जाता है? अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये आसपास एक दूसरे के बहुत पास है, बिल्कुल एक दूसरे के जो क्लोज है। इसके पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल क्या है? एक दूसरे के बहुत पास है, इसलिए इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स में। बट इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो कम होगा, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग क्या होगा? अट्रैक्शन जो है वो इसमें, इसके मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या है? बहुत ज्यादा पास पास है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर देखो आपको बताया था। ये जो यहाँ पर सॉलिड स्टेट है इसके पार्टिकल क्या बहुत पास पास है, इसीलिए इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो क्या है? बहुत कम है। तो यही आपको समझ में आ गया होगा। सॉलिड के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। वैसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सॉलिड के बारे में जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। तो सॉलिड के बारे में अपने जा रहा है, इसका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड साइज होती है। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी रिलीजिबल है। इसके साथ साथ इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है इसमें। तो ये सारे पॉइंट जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो लकड़ी, इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में हम लकड़ी रख सकते हैं, लोहे की छड़, कांच, पत्थर, दीवार, जितनी भी सारी सॉलिड चीजें हैं वो सब किस में आती है? सॉलिड्स में आती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड स्टेट। जो हमारी लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट को क्या कहते हैं हम? फिक्स्ड, इसका क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा, लेकिन इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। हम जिस भी कंटेनर में से डालते हैं वो ये उसी की शेप ले लेता है। जैसे हमने जग में कुछ पानी डाला तो इस वाटर ने किसका स्पेस ले लिया? जग का स्पेस ले लिया। तो इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो है, लेकिन इसकी कोई अपनी फिक्स्ड शेप नहीं है। हम द्रव्य पदार्थ जिस पात्र में रखते हैं वह उसी आकार को ग्रहण कर लेता है। तो ये जग का एग्जाम्पल देकर मैंने आपको बताया। जैसे हमने इसको किसी कप में रखा, जैसे हमने कप में चाय डाली तो चाय का खुद का कोई फिक्स्ड शेप नहीं था, लेकिन जैसे ही अब इसको कप में डालेंगे तो ये किस में चली गई है? किसका? इसने किसका साइज ले लिया? कप का ले लिया। ठीक है, कप की शेप ले ली इसने। तो आपको यही याद रखना है, हम द्रव्य पात्र को जिस पदार्थ में रखते हैं, हम द्रव्य पदार्थ को जिस पात्र में रखते हैं वह उसी का क्या कर लेता है? आकार ग्रहण कर लेता है। इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो सॉलिड से थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा होगा, लेकिन इसमें जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, जो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स था, वो इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है वो क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसीलिए इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड से कम हो जाएगा, और इसमें जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस था ना वो क्या होगा? इसका इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें स्पेस देख रहे हैं आप, क्या इससे सॉलिड से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इनमें जो स्पेस देख रहे थे आप वो क्या था? बहुत कम था। तो आपको ये याद रखना है, लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन इसमें जो अट्रैक्शन था, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स था, वो इसमें सॉलिड से कम हो जाएगा। अर्थात लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा कम डेंसिटी होती है। और इसके एग्जाम्पल है जैसे वाटर है, दूध है, तेल है, ये सब क्या है? यहाँ पर इसके लिक्विड के एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ डेंसिटी, अब यहाँ पर डेंसिटी आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो किसको दिखाता है? डेंसिटी को दिखाता है। डेंसिटी को मापने की जो यूनिट है किलोमीटर पर क्यूब होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसकी यूनिट किलोमीटर पर क्यूब होती है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा। तो यहाँ तक हमारा लिक्विड का भी यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। लिक्विड स्टेट क्या होती है, जैसे लिक्विड में हमने क्या क्या जाना है, लिक्विड का खुद का वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती है। इसके साथ साथ जिस भी कंटेनर में हम इसे रखते हैं, लिक्विड क्या करता है, उसी की पोजीशन ले लेता है, उसी की जो आकार है उसी का आकार ले लेता है। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो किससे ज्यादा होगा, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा पर यहाँ पर सॉलिड से कम हो जाएगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े से दूर दूर है। तो आई होप यहाँ तक जो लिक्विड के पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें ना तो की कोई फिक्स्ड शेप होती है और ना ही इसमें कोई फिक्स्ड साइज होता है। तो गैसियस स्टेट में कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगी और कोई भी फिक्स्ड साइज नहीं होगा। तो दोनों ही गैसियस स्टेट में दोनों ही नहीं होते हैं। तो नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड साइज। गैसों में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा, और क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, और इसके बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स था वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसके पार्टिकल जब हवा में भी गैस जाती है तो पार्टिकल दूर दूर तक चले जाते हैं, तो इसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स था वो 0 के बराबर हो जाएगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेस की बात की जाए तो वो किस में देखने को मिलेगा, आपको गैसों में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स था वो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सबसे ज्यादा किस में था, सॉलिड में था, और सबसे 0 के बराबर किस में है, वो गैसों में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गैसेस का एग्जाम्पल लिखा है ऑक्सीजन और CO2। सबसे बड़ी कॉम्प्रेसिबल क्या होती है, गैसें होती है, जो हवा में क्या हो जाती है, मतलब फैल जाती है। इसके बाद है जो स्पेस ज्यादा कवर करेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होगा। तो सॉलिड जो है वो स्पेस कवर करते हैं। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, ये एग्जाम्पल अब मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको गलत करके आते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है जो जितना ज्यादा स्पेस कवर करता है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो जो जितना ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, उतना ही ज्यादा है। जैसे 1 kg आयरन से 1 किलोग्राम आयरन से 1 किलोग्राम कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि कॉटन ने जो स्पेस है ना वो ज्यादा कवर कर रखा है, इसलिए कॉटन का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो गया है, यहाँ पर ज्यादा हो गया। लेकिन आयरन जो है वो तो थोड़ी सी स्पेस में आ जाएगा, और जो थोड़े स्पेस में आएगा तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए जो कॉटन है वैसे तो हल्की होती है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो आयरन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्लाज्मा स्टेट पर। प्लाज्मा स्टेट जो है ये गैसेस की आयोनाइज्ड फॉर्म होती है जिन पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये होती है इनकी प्लाज्मा स्टेट। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अभी हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, अब मैटर मैंने आपको पढ़ा दिया, मैटर की फॉर्म पढ़ा दी, फॉर्म में मैंने आपको सॉलिड पढ़ाया है, सॉलिड के बाद मैंने अभी आपको लिक्विड के बारे में बताया, और लिक्विड के बाद मैंने आपको गैसों के बारे में बताया है। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए, मैटर की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो एक बार रिपीट करके फिर से क्लास को देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पर द्रव्य की भौतिक अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और यहाँ पर जो चेंजेस है वो कैसे कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, द्रव्य की भौतिक अवस्था में क्या क्या चेंज होंगे। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर है, प्रेशर है, एनर्जी है, ये एक्सटर्नल फोर्स से अवस्थाओं में चेंज हो जाता है। मतलब अब इसकी जो कोई अवस्था है, मान लो कोई फ्रीजिंग स्टेट में था, यानी कोई मतलब बर्फ वाली स्टेट में था, लेकिन इसको जैसे हमने बाहर निकाला, बर्फ से अलग निकाला या उस पर नमक डाला या प्रेशर दिया, टेम्परेचर चेंज किया, तो उससे उसकी जो स्थिति है, जो उसकी पोजीशन है वो क्या हो गई, अवस्था जो है वो उसकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर से, प्रेशर से, एनर्जी से और एक्सटर्नल फोर्स से अवस्थाओं में क्या चेंज हो जाता है, उसकी परिवर्तन संभव होता है। जैसे मेल्टिंग है, मेल्टिंग क्या होता है आपका, मेल्टिंग जो है वो सॉलिड टू लिक्विड होता है, ठीक है। जब कोई सॉलिड मैटर किसी टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू हो जाए तो उसे उसका क्या कह देते हैं कि उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, डबल स्टार लगा लेना इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब होता है गलन, हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं, गलन कहते हैं।
तो यहाँ पर इसका मतलब होगा जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब जैसे बर्फ है, बर्फ किसी भी टेम्परेचर पर पिघलना शुरू हुई तो हम उसे क्या कह देंगे कि वो उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे आप आइसक्रीम लेकर आते हैं, आइसक्रीम एक मतलब जब तक वो फ्रिज में है तब तक सही रहती है, लेकिन जब उसे बाहर निकालते ही वो पिघलने लगती है, तो वो जिस टेम्परेचर पर पिघल रही है वो उसका क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज मेल्टिंग, तो आपको क्या टिक करना होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या होता है, मेल्टिंग होता है। तो जब कोई सॉलिड मैटर जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू हो जाए तो वही क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना होता है। मेल्टिंग पॉइंट आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 273 डिग्री केल्विन हो सकता है, 32 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री 32 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस आना चाहिए शायद, 273 डिग्री केल्विन और 0 डिग्री रेडियन और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने शायद ये वाला गलत लिख दिया, तो देख लेना एक बार इसे। इसके बाद है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है, किसी पदार्थ का लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा। ठीक है, तो वाष्पीकरण क्या होता है, किसी पदार्थ का जो लिक्विड है, लिक्विड से जब गैस में कोई चीज जो है वो चेंज हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन हो रहा है इसका। कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पर उबलने लगता है अर्थात गैस में चेंज होने लगता है उसे क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जब कोई मान लो हमने कोई जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म किया तो वो गर्म होते होते क्या होता है, उबलने लगता है और वो वही क्या बन जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो पानी जिस टेम्परेचर पर उबल रहा है तो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ वेपोराइजेशन होने लगेगा। अब ये जो उबलता हुआ पानी है, ये जब बहुत ज्यादा उबाल देते हैं हम इसे तो भाप बन के क्या होता है, ये गैसेस में चेंज होने लगता है, टेम्परेचर पर उबलने लगता है अर्थात गैस में चेंज हो जाता है, वह उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन होता है गैस से सीधा लिक्विड में चेंज होना, यानी कि गैस से लिक्विड बनना। वेपोराइजेशन के बिल्कुल अपोजिट होगा ये। जैसे एयर में प्रेजेंट जल वाष्प है, वाटर वेपर्स होते हैं। अब मान लो यहाँ पर आपके वेपोराइजेशन हुआ, वेपोराइजेशन होगा तो वो जो पानी के पार्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं वाटर ड्रॉपलेट बन जाएंगे या फिर जल वाष्प के रूप में बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें चेंज हो जाते हैं। अब ये चेंज होंगे तो क्या होगा बाद में, मतलब यहाँ पर एयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर है उनका वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, हमारे पास में कंडेंसेशन कहलाता है। अब ये वाटर ड्रॉपलेट में कैसे चेंज होंगे, जैसे मान लो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड में क्या होता है, जलवाष्प भरे होते हैं, तो बाद में जब बारिश आती है तो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं। वो किसकी वजह से हो रही है, कंडेंसेशन की वजह से हो रही है। ठीक है, तो बादलों का बनना क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ये क्या होगा, गैस टू लिक्विड में चेंज होना। गैस से किस में चेंज हो रहे हैं, ये लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। तो संघनन क्या है, गैस से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, आपका संघनन कहलाता है। तो ये पूछे जाते हैं कि कौन सा किस में चेंज होता है, ये एग्जाम में आते हैं और जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमें पता नहीं लगता कि किसका क्या आंसर आएगा। तो कंडेंसेशन गैस से किस में चेंज हो रहा है, ये लिक्विड में। यानी कि आप इसको बारिश से याद रखना। बारिश कैसी फॉर्म होती है, लिक्विड वाली। जो क्लाउड बनते हैं वो क्या लाते हैं, बारिश लाते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट ये पता लगना चाहिए आपको कैसे होंगे, वो लिक्विड स्टेट में आएंगे। ठीक है, लिक्विड स्टेट में तो आप ये लास्ट वाला लिक्विड याद रखना। और ये किस में चेंज हो रहे हैं, गैस से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। तो कंडेंसेशन गैस से लिक्विड में चेंज होगी। इसके बाद है फ्रीजिंग या फिर सोलिडिफिकेशन। अब किसी भी चीज का जमना क्या होता है, हिमीकरण या फ्रीजिंग या फिर सोलिडिफिकेशन। अब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना ही क्या होता है, आपका सोलिडिफिकेशन होता है। जैसे पानी से बर्फ का बनना, ये तो सबसे ईजी है। इसके बाद जैसे लावा जो है वो ठंडा होकर चट्टानों में चेंज हो जाता है, तो वो भी क्या होता है, आपका सोलिडिफिकेशन कह सकते हैं या फ्रीजिंग कह सकते हैं। इसके बाद सब्लिमेशन की बात कर लेते हैं, ऊर्ध्वापतन की बात कर लेते हैं। ये सीधा सॉलिड से गैस में चेंज होगा, ये लिक्विड में नहीं जाएगा। तो सॉलिड से किस में जाना, सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में चले जाना। तो सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज होना ही क्या कहलाता है, आपका ऊर्ध्वापतन या फिर आपका सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे आप कपूर जलाते हैं, कपूर जलाने के बाद सॉलिड स्टेट में होती है, तो जलाने के बाद सीधा उसमें क्या बनने लगती है, मतलब वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। सीधा उसमें मतलब एक तरीके से सुगंध सी आने लगती है। ठीक है, तो वो किस में चली जाती है, सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो सॉलिड से किस में चेंज हो रही है, गैसियस स्टेट में चेंज हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। तो सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाना क्या होता है, आपका
ऊर्ध्वापतन या फिर सब्लिमेशन कहलाता है। इसके बाद है डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है? निक्षेपण कहलाता है डिपोजिशन। गैस से लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधा सॉलिड्स में चेंज हो जाना, डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण होना। यहाँ पर गैस से सीधा किस में चेंज होगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं जाएगा। जैसे जल वाष्प है, जल वाष्प का सीधे बर्फ में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। जैसे वो ओस की बूंदें आपको दिखाई देती हैं तो वो क्या होती हैं आपके यहाँ पर? डिपोजिशन कह सकते हैं आप उसको। तो ये आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक की क्लास ही हम इसको कवर कर लेते हैं। बाकी सब्सटेंस के बारे में और ये सारे एलिमेंट्स और इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपका 14 पेजेस की क्लास है ये आपकी, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा दूं क्या? मैं आपको रिवाइज करा ही देती हूँ एक बार, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो मैंने आपको मेल्टिंग पढ़ाया था। मेल्टिंग जो होता है वो सॉलिड से, आपको पता है, सीधा याद रखना है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, बर्फ से क्या बनना? पानी बन जाना। ये एग्जांपल याद रखना मेल्टिंग में। तो सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड यानी कि बर्फ से पानी बनना। ये एग्जाम्पल याद रख लेना, या आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल याद रख लेना। तो वो क्या होगा? मेल्टिंग होगा। इसके बाद वेपोराइजेशन हम कहेंगे तो ये लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। जैसे कपड़े सुखाते हैं हम, ठीक है, या फिर पानी को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद में जो पानी है वो किस में चेंज हो जाता है? ऊपर सीधा गैसेस में चेंज हो जाता है, गैसों में, गैस की फॉर्म में जाने लगता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है संघनन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन गैस से लिक्विड में चेंज होना। जैसे क्लाउड्स बनते हैं तो कंडेंसेशन से क्लाउड्स याद रखना आप। क्लाउड कैसे बनेंगे? गैस से, जल वाष्प को गैस लगाना, गैस से किस में चेंज होंगे? लिक्विड में। लिक्विड बारिश है यहाँ पर, ठीक है। कंडेंसेशन क्लाउड, क्लाउड से याद रखोगे गैस से लिक्विड। इसके बाद फ्रीजिंग जो होता है, फ्रीजिंग बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना फ्रीजिंग होता है। इसके बाद में आपको सब्लिमेशन याद रखना है। सब्लिमेशन में आपको कपूर का एग्जांपल याद रखना है। जब आप कपूर जलाते हैं तो वो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज नहीं होती है। तो सब्लिमेशन होगा गैस से सीधा, आपका सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाना। डिपोजिशन जो है वो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है बिना सॉलिड में चेंज हुए। जैसे जल वाष्प का सीधे बर्फ में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाएगा? आपका डिपोजिशन कहलाएगा। तो आई होप यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और ये क्लास देखना ना भूलें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर तक मैं इसे कंप्लीट करा दूंगी, तो आपको इसमें टेंशन लेने की नीड नहीं है। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं होते हैं, बहुत कम टॉपिक होते हैं। केमिस्ट्री बहुत बड़ी, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है आपका। तो केमिस्ट्री में कुछ सिलेक्टेड से टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं। उसके बाद फिजिक्स देख सकते हैं हम, या फिर मैं आपको बायो करा दूंगी। तो फिजिक्स या बायो में से हम दोनों में से कोई भी टॉपिक उठा लेंगे और उससे करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको हमारे चैनल से हमारे नोट्स चाहिए तो आप हम एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को या कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से आप प्ले स्टोर में जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा। पेड कोर्स के नाम से आपको पीडीएफ सेक्शन दिखाई देगा, वहां पर आप 49 रुपीज में दोनों जनरल अवेयरनेस और साथ साथ एसएस की पीडीएफ खरीद सकते हैं। इसमें 300+ पेजेस और सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा।